यदि मंत्र जाप करके आपने कोई शक्ति प्राप्त कर ली है तो अब वो कौन से काम करें कि वो शक्ति आपके पास स्थायी रूप से रहे। जिस तरह से शक्तियाँ अगर आपके पास आती हैं और आपने विशेष ध्यान नहीं रखा तो वो शक्तियाँ वापस भी चली जाती हैं, बहुत जल्दी ही वो आपको छोड़कर चली जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन से काम करें कि वो शक्तियाँ आपके पास स्थायी रूप से रहे। जिन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपने कठिन परिश्रम किया, काफ़ी कुछ अपना पुरुषार्थ लगाया, फिर आपको कुछ शक्तियाँ प्राप्त हुई और फिर आपने ध्यान नहीं रखा आगे, तो वो शक्तियाँ आपको छोड़कर चली जाएंगी। जय श्री राम दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो है कि शक्तियों को अपने पास स्थायी रूप से कैसे रखें। कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना होगा। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों, राम हमारी ऊर्जा है और सनातन की बातों को स्प्रेड करना, फैलाना और अपने बच्चों को ये मैसेज देना कि हमारा सनातन ही बहुत पावरफुल है। तो इसके लिए मैं अपना थोड़ा काम कर रही हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि शक्तियों को अपने पास स्थायी रूप से कैसे रखें। दोस्तों, इसमें नंबर 1, यदि आपको मंत्र जाप करके आपको कोई अनुभव हो रहे हैं, आपने कोई सपना देखा, आपके सपने में कोई आया या फिर बिना सपने के भी आपको कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं उस एनर्जी के, तो दोस्तों सावधान हो जाएं। हर किसी के पास अपने एक्सपीरियंस ना बोलें। इससे क्या होगा, जब आप बोलेंगे तो आपके भीतर अहंकार भी आएगा कि मैंने इतना करा और मुझे ये इस तरह से अनुभव हुए हैं। तो एक तो आपके भीतर अहंकार आएगा, एक दूसरे लोग भी कई तरह के लोग होते हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो दृष्टि, दोष, नज़र तो लगती ही है। तो आप अपने काम पर पूरी तरह से नहीं अपना मन लगा सकते। हाँ, तो फिर आप प्रश्न ये उठता है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है तो आप किसको बताएं ताकि आपको कुछ पता लगे कि मुझे ये एक्सपीरियंस क्यों हुआ। तो इसके लिए होते हैं गुरु। आप अपने गुरु के पास जा कर के अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि हर किसी के पास गाते हुए आप जाए कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मैंने ये करा, मुझे ये मिला। दोस्तों, नंबर 2 है कि आप किसी सिद्ध पीठ में जाते हैं और वहाँ पर के आप कुछ चमत्कार देखते हैं। सब लोग कहते हैं अरे यहाँ आकर के तो ये चमत्कार होता है। आप किसी सिद्ध पीठ में आप जाइए, वहाँ एनर्जी को महसूस कीजिए, लेकिन फिर आप क्या करते हो, अपने कुल देवता और कुल देवी को छोड़ देते हो और उसी शक्ति के पीछे लगते हो। देखिए, इससे क्या होगा कि जिस शक्ति को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो भी आप प्राप्त नहीं कर पाओगे और साथ में जो हर समय आपके साथ हैं, आपके कुल देवता, वो भी आपकी तरफ से ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरह से आपको दोनों तरह का नुकसान होगा। तो दोस्तों, चमत्कारों के बजाय आप एक शक्ति को, अपनी जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनको पकड़ें और बस उन्हीं की साधना में लगे रहें। तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपने इष्ट की अदला बदली बिल्कुल ना करें। यदि आपको अपनी माला से मंत्र जाप करते करते आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है तो दोस्तों, भूल से भी अपनी माला को किसी के साथ शेयर ना करें। किसी को माला न दें अपनी जपने के लिए, या फिर आपके साधना के वस्त्र हैं वो भी किसी को ना दें, या अपना आसन है वो भी किसी को ना दें। जिस आसन से, जिस माला से, जिन वस्त्रों से आपने अपनी साधना की है वो साधना हर किसी को ना दें।
कभी कभी दोस्तों ये होता है कि आपको साधना करते हुए, आपको मेडिटेशन ध्यान करते हुए, आपको मंत्र जाप करते हुए बहुत समय हो जाता है, आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस फील करते हो कि मुझे कुछ नहीं मिला। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और अपना काम चालू रखें। कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिविटी आपके पूर्व जन्मों के कर्मास की होती है, जो आपको आगे नहीं, लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको कुछ भी तब मिलेगा जब आपके पुराने कर्मों का लेखा जोखा खत्म होगा, समझ लो, बस इतना आप मान लो। तो आप जब मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपका व्यर्थ नहीं जा रहा है। आपके जो पूर्व जन्मों के कर्मा हैं वो तो आपको, वो उन कर्मास को आप खत्म कर रहे हैं। तो आप व्यर्थ न समझें इसको, बल्कि इस कर्म को करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, ध्यान करते रहें। अरे दिन में पूरे 24 घंटों में तुम 1 घंटा निकाल करके साधना करोगे तो कौन सा क्या हो जाएगा, है ना। तो आप इस काम को बिल्कुल जारी रखें। अगला है दोस्तों, ज्यादा फालतू बात किसी से न करें, फालतू में मुंह न चलाएं, आप शांत रहें। दोस्तों जब हम ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, तो बात करने में हमारे शरीर की 85 मांसपेशियां काम करती हैं, ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती है। लेकिन इससे अच्छा है कि आप मौन रहें और अपनी ऊर्जा को कहीं और लगाएं, ऐसी जगह लगाएं जहां वो सार्थक हो। आप मंत्र जाप करें, आप ध्यान करें, साधना करें, भगवान की भजन करें, अपनी ऊर्जा को वहां लगाएं। तो दोस्तों फालतू की इधर उधर की बातें बिल्कुल ना करें। अपना एक भी, आपका समय बहुत बहुमूल्य है, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। साधना के तुरंत बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। आपने ध्यान करा, मेडिटेशन करा और जाके फटाफट हाथ धो दिए या आपने स्नान कर दिया, वो नहीं करना है। आपने स्नान करना है, आप अपने मेडिटेशन से पहले स्नान कर लें, माला जाप से पहले स्नान कर लें। मंत्र जाप के तुरंत बाद भी आसन नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम 5 मिनट आप उसी माला को जिससे आपने मंत्र जाप किया है, उस माला को अपने गले में धारण करके आंखें बंद करके भगवान का ध्यान लगाएं। जिस माला से आपने मंत्र जाप किया है, उस माला को थोड़ी देर धारण करके भगवान का ध्यान लगाएं। दोस्तों जब आपने मंत्र जाप किया, माला जपी, तो उस मंत्र की एनर्जी उस माला में भी आ जाती है, और उस माला को आपने गले में धारण किया तो वो एनर्जी आपके भीतर आत्मसात हो जाती है। आपके जो आग्नेय चक्र है जो माथे पर, वहां से वो एनर्जी आपके भीतर प्रवेश करती है। तो इस तरह से उस माला को थोड़ी देर धारण करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने वो माला धारण किया और आप पूरे घर में घूमने लग गए, नहीं, आप उसी स्थान पर, भगवान के स्थान पर, पूजा के स्थान पर बैठे रहें। दूसरा, अगली बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद कभी शीशा ना देखें। कभी क्या होता है, शीशा देखने से वो एनर्जी जो आपके पास आई है वो भाग जाती है, दूर हो जाती है। इसलिए थोड़ी देर के लिए आपको बिल्कुल शीशा नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें, राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।